हेलो स्टूडेंट, मैं महेंद्र खड़गावत आप सब लोगों का सुपर 20 डिफेंस एकेडमी और अपने यूट्यूब चैनल महेंद्र लाइफ साइंस में स्वागत करता हूं। बच्चों, लास्ट क्लास तक हमने एक्सचेंज ऑफ गैसेस के बारे में क्लियरली हम लोगों ने डिस्कस किया था कि कैसे ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का गैसेस का एक्सचेंज होता है, किसके बीच में बेटा, एल्वेलाई और ब्लड के थ्रू और टिश्यू एंड ब्लड के अंदर। यानी कि जो ऑक्सीजन ऑफ यानी कि जो एक्सचेंज ऑफ गैसेज है वो डिपेंड करती है तीन चीजों के ऊपर, यानी कि थिकनेस ऑफ रेस्पिरेटरी सरफेस, दूसरा मैंने आप लोगों को बताया था पार्शियल प्रेशर के ऊपर, और तीसरा सॉल्युबिलिटी, यानी कि जो गैस जितनी ज्यादा सॉल्युबल होगी उतनी ही तेजी से वो डिफ्यूज होगी। आज का जो टॉपिक है दैट कॉल्ड इज ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन। क्लियर? यानी कि जो गैसेज एक्सचेंज हो चुकी है, अब उन गैसेज को कैसे टिश्यू लेवल तक पहुंचाते हैं हम लोग, उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। यानी कि हम आज ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेज के अंदर सबसे पहले हम लोग पढ़ने वाले हैं ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन। यानी कि ऑक्सीजन का जो एक्सचेंज हो चुका है, यानी कि वो एल्वुलाई से डिफ्यूज होकर के किसके अंदर आ चुकी है बेटा, ब्लड के अंदर आ चुकी है। अब ब्लड उसको कैसे टिश्यू लेवल तक पहुंचाएगा, उस बात के ऊपर हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं। यानी कि ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेज जो है वो दो टाइप से होता है। यानी कि जो ऑक्सीजन का जो ट्रांसपोर्ट हो रहा है वो टू टाइप से होता है। पहला टाइप आता है बेटा डिसॉल्व स्टेट। पहला टाइप कौन सा आता है? डिसॉल्व स्टेट। यानी कि जो ऑक्सीजन है वो प्लाज्मा के साथ मिक्स हो जाती है, और मिक्स होने के बाद में वो प्लाज्मा जो घुली हुई है उसके अंदर ऑक्सीजन, यानी कि जो ऑक्सीजन मिक्स है प्लाज्मा के अंदर, वो प्लाज्मा टिश्यू के पास में जाता है और टिश्यू के पास में जाकर के टिश्यू को ऑक्सीजन दे देता है। तो पहला जो ट्रांसपोर्ट है वो होता है बेटा डिसॉल्व स्टेट के अंदर, यानी कि लगभग 3% ऑफ ऑक्सीजन, 3% यानी कि अप्रोक्सीमेटली 0.17 ml ऑफ ऑक्सीजन, 0.17 ml of oxygen is transported in dissolved state। डिसॉल्व स्टेट के अंदर ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट होता है, और किसके थ्रू होता है बेटा? प्लाज्मा के थ्रू, यानी कि थ्रू प्लाज्मा ऑफ ब्लड, थ्रू प्लाज्मा ऑफ ब्लड, यानी कि ब्लड के प्लाज्मा के साथ ऑक्सीजन मिक्स हो जाएगा और उस ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट कर दिया जाएगा हमारे टिश्यू लेवल के पास में। दूसरा जो ट्रांसपोर्टेशन होता है, यानी कि इंपॉर्टेंट है बेटा, ऑक्सी हीमोग्लोबिन का कॉम्प्लेक्स बनता है हमारे बॉडी के अंदर, ऑक्सी हीमोग्लोबिन कॉम्प्लेक्स। क्लियर? ये जो ऑक्सी हीमोग्लोबिन कॉम्प्लेक्स होता है, यानी कि आप लोग जैसे कि मालूम है हमारे बॉडी के अंदर जो रेस्पिरेटरी पिगमेंट होता है वो कौन सा होता है बेटा? हीमोग्लोबिन होता है। हीमोग्लोबिन जो है वो हमारे आरबीसी के अंदर प्रेजेंट होता है, यानी कि हमारे रेड ब्लड कार्पल्स के अंदर वो प्रेजेंट होता है। और हीमोग्लोबिन एक आयरन कंटेनिंग पिगमेंट है जो कि ऑक्सीजन को बाइंड करता है और उसको हमारे टिश्यू लेवल तक पहुंचाता है। यानी कि हीमोग्लोबिन के साथ जब ऑक्सीजन बाइंड हो जाएगी तो किसका फॉर्मेशन होगा बेटा? ऑक्सी हीमोग्लोबिन कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन होगा। यानी कि लगभग 97% ऑफ ऑक्सीजन, 97% ऑफ ऑक्सीजन इज ट्रांसपोर्टेड। और कौन से फॉर्म के अंदर ट्रांसपोर्ट हो रही है बेटा? ऑक्सी हीमोग्लोबिन का कॉम्प्लेक्स हमारे बॉडी के अंदर बनता है, जिसको मैक्स प्रेट्यूज ने बताया था। तो ऑक्सी हीमोग्लोबिन का कॉम्प्लेक्स जानने से पहले हम लोग जानते हैं थोड़ा सा हीमोग्लोबिन क्या होता है। रेस्पिरेटरी पिगमेंट होता है। हीमोग्लोबिन क्या है बेटा? एक टाइप की रेस्पिरेटरी पिगमेंट है जो कि कहां प्रेजेंट होता है? हमारे आरबीसी के अंदर प्रेजेंट होता है। सॉरी। जो हीमोग्लोबिन है वो उसके दो पार्ट होते हैं, एक तो होता है बेटा ग्लोबिन प्रोटीन, एक होता है बेटा ग्लोबिन प्रोटीन। क्लियर? और दूसरा पार्ट होता है आयरन कंटेनिंग पार्ट।
जो ग्लोबिन प्रोटीन होता है वो 4 पॉलीपेप्टाइड चेन से मिलकर के बना हुआ होता है। ये जैसे ग्लोबिन प्रोटीन है, ये कितनी पॉलीपेप्टाइड चेन से मिलकर के बना हुआ होता है? 2 तो अल्फा एंड 2 बीटा चेन से ये मिलकर के बना हुआ होता है। इन चेन्स के साथ, इन पॉलीपेप्टाइड चेन के साथ आयरन कंटेनिंग प्रोस्टेटिक ग्रुप क्या होता है बेटा? जुड़ा हुआ होता है। आयरन कंटेनिंग प्रोस्टेटिक ग्रुप क्या होता है बेटा? जुड़ा हुआ होता है। क्लियर? चारों पॉलीपेप्टाइड चेन के साथ। क्लियर? तो एक रिंग जैसी स्ट्रक्चर बन जाती है। क्लियर? इस रिंग को, यानी कि आयरन कंटेनिंग इस जुड़ा हुआ है तो ये एक रिंग की तरह हमको दिखाई दे रहा है। इस रिंग को पोरफेरिंग रिंग बोला जाता है। पोरफेरिंग रिंग इसको बोला जाता है, या पायरोल रिंग भी इसको हम लोग बोल सकते हैं। तो चलिए थोड़ा सा डिस्कस हो जाते हैं कि हीमोग्लोबिन जो है ऑक्सीजन के साथ बाइंड होता है और क्या बनता है बेटा? ऑक्सी हीमोग्लोबिन कॉम्प्लेक्स, यानी कि जो आयरन कंटेनिंग ग्रुप है वो ऑक्सीजन को बाइंड करेगा, यानी कि एक हीमोग्लोबिन कितने ऑक्सीजन को बाइंड करेगा बेटा? 4 ऑक्सीजन को वो बाइंड करेगा और किसका फॉर्मेशन करेगा? ऑक्सी हीमोग्लोबिन कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन करेगा। क्लियर? तो ये ऑक्सी हीमोग्लोबिन अब टिश्यू लेवल के पास में जाएगा और टिश्यू के पास में जाने के बाद में ये जो कॉम्प्लेक्स होता है ये क्या हो जाएगा बेटा? ब्रेक डाउन हो जाएगा और ऑक्सीजन किसके अंदर चली जाएगी? हमारे टिश्यू के सेल्स के अंदर चली जाएगी, जिसका हम यूटिलाइजेशन करेंगे फॉर द ऑक्सीडेशन प्रोसेस ऑफ ग्लूकोज के ऑक्सीडेशन के लिए हम लोग ऑक्सीजन का क्या करेंगे? यूज करेंगे। क्लियर? तो कुछ जनरल चीजें होती है जो डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं। क्लियर? जो 1 ग्राम हीमोग्लोबिन है 1 ग्राम हीमोग्लोबिन कैरी 1.34 ml ऑफ ऑक्सीजन को क्या करता है बेटा? कैरी करता है। क्लियर? इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं। क्लियर? दूसरी चीज, जो 100 ml ऑफ ब्लड होता है हमारे बॉडी के अंदर लगभग 5 to 6 लीटर तक, लगभग अप्रोक्सीमेटली 5 to 6 लीटर तक ब्लड होता है। उसमें से जो अगर मैं 100 ml ऑफ ब्लड की बात करूं, 100 ml ऑफ ब्लड कंटेन 15 ग्राम हीमोग्लोबिन, लगभग 15 ग्राम हीमोग्लोबिन रखता है। तो 100 ml ऑफ ब्लड कितने ऑक्सीजन को कैरी करेगा? क्लियर? तो वो 100 ml ऑफ ब्लड 100 ml ऑफ ब्लड कैरी लगभग कितने कैरी करता है बेटा? 20.4 ml ऑफ ऑक्सीजन को वो कैरी करता है। सॉरी, हंड्रेड ml ऑफ ब्लड को वो क्या करता है बेटा? कैरी करता है। ठीक है? यानी कि 100 ml ऑफ ब्लड अगर 20.4 ml ऑफ ऑक्सीजन को कैरी कर रहा है तो यानी कि सारे के सारे हीमोग्लोबिन क्या आ चुके हैं बेटा? यूज आ चुके हैं। किसको बाइंड करने में? ऑक्सीजन को बाइंड करने में। यानी कि इस कंडीशन की बात करूं मैं कौन सी कंडीशन की? इस वाले कंडीशन की बात करूं, जो 100 ml ऑफ ब्लड है वो कैरी कर रहा है बेटा कितने ml ऑफ ऑक्सीजन? 24 ml ऑफ ऑक्सीजन को कैरी कर रहा है। यानी कि सारे के सारे हीमोग्लोबिन क्या आ चुके हैं? यूज आ चुके हैं। यानी कि 100% हीमोग्लोबिन सैचुरेटेड मींस सारे के सारे हीमोग्लोबिन यूज आ चुके हैं किसको बाइंड करने में? ऑक्सीजन को बाइंड करने में। लेकिन ऐसा नहीं होता। क्लियर? यानी कि अगर मैं बात करूं 100 ml ऑफ ऑक्सीजनेटेड ब्लड की, जो कि कैरी करता है बेटा लगभग 19.4 ml ऑफ ऑक्सीजन को। इस क्वेश्चन का आंसर मैं आगे देने वाला हूं, अभी सिर्फ लिख रहा हूं आप लोगों के लिए। ठीक है? 100 ml ऑफ ऑक्सीजनेट ब्लड कैरी कर रहा है सिर्फ 19.4 ml ऑफ ऑक्सीजन। यानी कि करना कितना चाहिए था बेटा? 100 ml ऑफ ब्लड कैरी करना चाहिए था 20.4 ml ऑफ ऑक्सीजन। लेकिन जो हमारे बॉडी के अंदर 100 ml ऑफ ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है वो कितना कैरी कर रहा है? 19.4 ml ऑफ ऑक्सीजन।
अगर मैं बात करूं 100 ml ऑफ डीऑक्सीजनेटेड ब्लड की, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड की, यानी कि जो हमारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है जिसके अंदर क्या प्रेजेंट होता है बेटा, कार्बन डाइऑक्साइड जिसके अंदर प्रेजेंट होती है। ऐसा नहीं है कि उसके अंदर ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं होगी, उसके अंदर ऑक्सीजन भी प्रेजेंट होती है। यानी कि कितनी प्रेजेंट होती है बेटा, 14.4 ml ऑफ ऑक्सीजन उसके अंदर प्रेजेंट होती है। यानी कि 5 ml, अराउंड 5 ml ऑक्सीजन का एक्सचेंज हो चुका है किसके बीच में, टिश्यू एंड ब्लड के बीच में। यानी कि अराउंड 5 ml of oxygen is exchange between किसके बीच में बेटा, ब्लड एंड टिश्यू के बीच में, ब्लड एंड टिश्यू के बीच में क्या हो चुका है बेटा, एक्सचेंज हो चुका है। क्लियर। कुछ कंडीशंस होती है बेटा कि कैसे ऑक्सीजन और हीमोग्लोबिन का क्या है बेटा, कॉम्प्लेक्स बनता है। एक सेकेंड में वाटर पी लेता हूं। सॉरी बच्चों, अभी थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गया था, गले के अंदर खराश हो गई थी उस वजह से। चलो अब हम लोग वापस कंटिन्यू करते हैं अपनी क्लास को। यानी कि मैं कहां पे था बेटा, कि लगभग 100 ml ऑफ ऑक्सीजनेट जो ब्लड होता है वो 19.4 ml ऑफ ऑक्सीजन को कैरी कर रहा है, और 100 ml ऑफ डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कितना कैरी कर रहा है, 14.4 ml ऑफ ऑक्सीजन को कैरी कर रहा है। यानी कि लगभग टिश्यू और ब्लड के बीच में 5 ml ऑफ ऑक्सीजन क्या 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 हो रहा है, एक्सचेंज हो रहा है। तो कुछ सर्टेन टाइप ऑफ कंडीशन के बारे में हम लोग बात करते हैं बेटा, यानी कि कुछ फेवरेबल कंडीशन की कैसे ऑक्सी हीमोग्लोबिन का कॉम्प्लेक्स हमारी बॉडी के अंदर बनेगा। यानी कि ऐसा तो हो ही नहीं सकता, कुछ कंडीशन होनी चाहिए, कुछ फेवरेबल कंडीशन होनी जरूरी होती है, जब ही हमारे बॉडी के अंदर क्या बनता है बेटा, ऑक्सी हीमोग्लोबिन का कॉम्प्लेक्स बनता है। यानी कि हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को बाइंड करता है। क्लियर। तो हम लोग बात करते हैं फेवरेबल कंडीशन, फेवरेबल कंडीशन फॉर फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सी हीमोग्लोबिन कॉम्प्लेक्स। क्लियर। कि कौन कौन सी फेवरेबल कंडीशन होती है हमारे बॉडी के अंदर जो कि डिपेंड करती है कि ऑक्सी हीमोग्लोबिन का कॉम्प्लेक्स बने, उन बातों की हम लोग बात कर रहे हैं। यानी कि पार्शियल प्रेशर जो है कार्बन डाइऑक्साइड का वो क्या होना चाहिए बेटा, लो होना चाहिए। क्या होना चाहिए, लो होना चाहिए। और लो कहां पे मिलेगा हमको, जब ऑक्सीजन कहां पे जाएगी, सॉरी, जब ब्लड हमारे लंग्स के पास में जाएगा तो कार्बन डाइऑक्साइड तो बहुत तेजी से डिफ्यूज हो जाएगी ब्लड से। तो धीरे धीरे जैसे जैसे कार्बन डाइऑक्साइड डिफ्यूज होगी ब्लड से एल्वेलाई के अंदर, तो उस टाइम हमारे ब्लड के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर भी क्या होगा बेटा, लो होगा। और लो पार्शियल प्रेशर की वजह से ऑक्सीजन किसके साथ बाइंड करेगी बेटा, हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड करेगी। याद रखना, हाई पार्शियल प्रेशर कार्बन डाइऑक्साइड डिसोसिएट करता है ऑक्सीजन और हीमोग्लोबिन के कॉम्प्लेक्स। क्लियर। दूसरा होता है बेटा H+ आयन भी लो होने चाहिए। H+ आयन भी हमारे बॉडी के अंदर बनते हैं, वो मैं ट्रांसपोर्टेशन के टाइम बताऊंगा, जब कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसपोर्टेशन बताऊंगा। तो H+ आयन भी लो होना चाहिए। H+ आयन लो है तो कैसी होगी पीएच बेटा, हाई पीएच होगी, हाई पीएच। यानी कि एसिडिक पीएच पर कभी भी ऑक्सी हीमोग्लोबिन का कॉम्प्लेक्स नहीं बनता है। जब हमारी बॉडी के अंदर ऑक्सीडेशन प्रोसेस होती है तो एक वेस्ट मटेरियल भी हमारी बॉडी के अंदर बनता है, अगर वो हमारे ब्लड के अंदर है तब भी ऑक्सी हीमोग्लोबिन का कॉम्प्लेक्स नहीं बनेगा। यानी कि उसको भी एक्सक्रीशन के थ्रू किडनी से हम लोगों को बाहर निकालना होगा। तो लो लेवल होना चाहिए 2,3 डाइफॉस्फोग्लिसरेट, 2,3 डाइफॉस्फोग्लिसरेट, ग्लिसरेट। इसका भी जो अमाउंट होता है वो भी क्या होना चाहिए, लो होना चाहिए।
और टेम्परेचर भी हमारी बॉडी के अकॉर्डिंग होना चाहिए, यानी कि लो टेम्परेचर होना चाहिए। बुखार के टाइम क्या होता है बेटा, हमारा टेम्परेचर हाई हो जाता है, तो वो फेवरेबल कंडीशन नहीं होती है उस टाइम ऑक्सीजन और हीमोग्लोबिन के कॉम्प्लेक्स के बनने के लिए। क्लियर? तो टेम्परेचर भी हमारे बॉडी के लिए, ऑक्सी हीमोग्लोबिन के लिए एक रोल, मतलब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। क्लियर? तो चलिए अब आगे की हम लोग बात करते। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं व्हाट इज द डिसोसिएशन कर्व। डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं कि व्हाट इज द डिसोसिएशन कर्व ऑफ हीमोग्लोबिन, यानी कि ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन के साथ जो बाइंड हो रही है, यानी कि सैचुरेशन हो रही है, उसके ऊपर डायरेक्ट ही क्वेश्चंस आते हैं। तो चलिए आइए हम लोग बात करते हैं। एक सेकंड इसको थोड़ा सा रब कर देता हूं अच्छे से। कि कैसे हमारे बॉडी के अंदर ऑक्सी हीमोग्लोबिन का कॉम्प्लेक्स टूटता है। क्लियर? डिसोसिएशन कर्व ऑफ डिसोसिएशन कर्व। तो व्हाट इज द डिसोसिएशन कर्व? जो डिसोसिएशन कर्व होता है वो राइट साइडेड होता है, यानी कि सिग्मोइड कर्व होता है बेटा, सिग्मोइड कर्व होता है ये। और कैसा कर्व होता है बेटा? राइट साइडेड होता है, राइट साइड होता है। राइट साइड मींस अगर ये ग्राफ राइट साइडेड जा रहा है, लेफ्ट साइडेड याद रखना, लेफ्ट और राइट साइडेड के बीच में कंफ्यूजन क्रिएट करता है एग्जामिनर जब क्वेश्चंस पूछा जाता है। तो याद रखना, जब जैसे जैसे ग्राफ राइट साइडेड की साइड में मूव करेगा, डिक्रीज होगी हीमोग्लोबिन और ऑक्सीजन की बाइंड होने की एबिलिटी, यानी कि राइट साइडेड का मतलब क्या हो रहा है बेटा? डिक्रीज एफिनिटी बिटवीन ऑक्सीजन एंड हीमोग्लोबिन, यानी कि जैसे जैसे ग्राफ राइट साइडेड जाएगा, ऑक्सीजन और हीमोग्लोबिन की एबिलिटी जो है, एफिनिटी जो है बाइंड होने की, ऑक्सी हीमोग्लोबिन को कॉम्प्लेक्स बनाने की, वो धीरे धीरे क्या हो रही है बेटा? कम होती जा रही है। इसी चीज को क्या बोलते हैं? डिसोसिएशन कर्व बोला जाता है। इंपॉर्टेंट है, ग्राफ से अभी चलिए बताता हूं मैं। देखो बेटा, एक नॉर्मल ग्राफ बना देता हूं मैं यहाँ पे लिख देता हूं मैं, ये डेट कॉल इज पार्शियल प्रेशर। पार्शियल प्रेशर क्या होता है आप लोगों को मैंने बताया था, इन गैसेस के मिक्सर के अंदर जो एक गैस होती है उसका खुद का कितना प्रेशर वो क्रिएट कर रही है, वो उसका पार्शियल प्रेशर कहलाएगा। क्लियर? और यहां पे मैं लिख देता हूं हीमोग्लोबिन सैचुरेशन को, हीमोग्लोबिन सैचुरेशन प्रतिशत। क्लियर? यानी कि लगभग अगर मैं बात करूं 30 ml ऑफ Hg, ये एक पार्शियल प्रेशर। क्लियर? इस पार्शियल प्रेशर के ऊपर लगभग 50% हीमोग्लोबिन, यानी कि लगभग 50% हीमोग्लोबिन क्या होती है बेटा? बाइंड हो जाती है। क्लियर? कौन से पार्शियल प्रेशर पर? 13 mm Hg पर, 13 mm Hg के पार्शियल प्रेशर पर लगभग 50% हीमोग्लोबिन क्या हो चुकी है? सैचुरेटेड हो चुकी है। इस वैल्यू को क्या बोलते हैं बेटा? P50 वैल्यू बोलते हैं, P50 वैल्यू। तो व्हाट इज द P50 वैल्यू? क्या होती है? पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन एट विच, जिस पर कि 50% हीमोग्लोबिन सैचुरेटेड, यानी कि लगभग 50% हीमोग्लोबिन क्या आ चुके हैं बेटा? यूज आ चुके हैं कॉम्प्लेक्स के बनने में। क्लियर? यानी कि लगभग 50% हीमोग्लोबिन कौन से पार्शियल प्रेशर पर बाइंड हो जाते हैं? 30 mm पर, हम ह्यूमंस की बात करूं तो। क्लियर? लेकिन जैसे जैसे पार्शियल प्रेशर बढ़ रहा है, यानी कि मैक्सिमम कितना पार्शियल प्रेशर होता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड के अंदर? मैंने आपको लास्ट क्लास के अंदर बताया था 95 mm Hg। इस पार्शियल प्रेशर पर 100% होना जरूरी था हीमोग्लोबिन बाइंड। क्लियर? इस पार्शियल प्रेशर पर, यानी कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड का पार्शियल प्रेशर कितना होता है बेटा? ऑक्सीजनेटेड ब्लड में 95 mm Hg। लेकिन ऐसा ना होकर के कितने परसेंट
हीमोग्लोबिन बाइंड हो रहे लगभग 97%, यानी कि अभी भी 100% नहीं हुए बेटा। तो अब ये जो ग्राफ है, ये ग्राफ कैसा हो गया बेटा, राइट साइड मूव कर रहा है, यानी कि जैसे जैसे पास से पैसे बढ़ेगा एफिनिटी कम हो रही है। क्यों कम हो रही है? क्योंकि हमारे बॉडी के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड भी तो बन रही है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड भी तो है। उस टाइम मैंने फेवरेबल कंडीशन बताया था कि कार्बन डाइऑक्साइड का पास से प्रेशर क्या होना चाहिए, लो होना चाहिए, लेकिन ऐसा कभी भी नहीं होता। इसी वजह से ऑक्सीजनेटेड जो ब्लड होता है वो 20.4 ml ब्लड को कैरी नहीं कर रहा है। 100 ml ऑफ ऑक्सीजनेटेड ब्लड कितना कर रहा है, 100 ml ऑफ ब्लड कैरी 19.4 ml ऑफ ऑक्सीजन को वो कैरी कर रहा है। क्लियर? तो चलिए P50 वैल्यू की मैंने बात बता दी आप लोगों को। तो P50 वैल्यू क्या है, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन एट विच 50% हीमोग्लोबिन क्या होता है, सैचुरेटेड हो जाता है। हमारे बॉडी के अंदर 2 टाइप की हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होती है, यानी कि टाइप ऑफ हीमोग्लोबिन की बात करूं मैं, टाइप ऑफ हीमोग्लोबिन, एक तो होता है बेटा हीमोग्लोबिन ए और दूसरा होता है बेटा हीमोग्लोबिन एफ। हीमोग्लोबिन ए का मतलब होता है एडल्ट, यानी कि हम लोग जो है एडल्ट, उसके अंदर हीमोग्लोबिन ए होता है। क्लियर? और एफ का मतलब होता है बेटा फीटस। एफ का मतलब क्या होता है बेटा, फीटस। क्लियर? तो फीटस की जो पार्शियल प्रेशर होता है, यानी P50 वैल्यू की बात करूं मैं, इसकी फीटस के अंदर जो मदर के यूट्रस के अंदर है अभी, क्लियर, इसकी P50 वैल्यू कितनी होती है बेटा, 22 mm Hg, यानी कि हाई एफिनिटी होती है कंपैरिजन टू एडल्ट। एडल्ट के अंदर P50 वैल्यू कितनी बताइए मैंने, P50 वैल्यू कितनी होती है बेटा, 30 mm ऑफ Hg। क्लियर? यानी कि P50 वैल्यू कितनी है, 30 mm ऑफ Hg। तो इसकी P50 वैल्यू इतना कम क्यों फीटस की? देखो फीटस यूट्रस के अंदर अगर उसकी P50 वैल्यू की एफिनिटी इतनी है 22 mm Hg, यानी कि वो सैचुरेट कर लेता है 22 mm पार्शियल प्रेशर के ऊपर अपने हीमोग्लोबिन को, यानी कि उसको मदर के ब्लड से ऑक्सीजन को लेनी है, तो उसकी P50 वैल्यू कंपैरिजन टू क्या होनी चाहिए बेटा, लो होगी। क्लियर? इसकी P50 वैल्यू क्या होगी बेटा, लो होगी कंपैरिजन टू एडल्ट की, जब है तो वो प्लेसेंटा के थ्रू ऑक्सीजन को कैच करेगा। क्लियर? अगर ये बराबर होती, मदर की हीमोग्लोबिन के की P50 वैल्यू और फिटस के P50 वैल्यू अगर बराबर होती, तो कभी भी फिटस उसको मतलब कैच आउट नहीं कर सकता था। यानी कि कहने का मतलब यह है कि जैसे जैसे पार्शियल प्रेशर बढ़ रहा है वो एफिनिटी भी क्या हो रही है बेटा, कम हो रही है। क्लियर? यानी कि P50 वैल्यू जो होती है वो पार्शियल प्रेशर के ऊपर डिपेंड करती है, यानी कि जैसे जैसे पार्शियल प्रेशर बढ़ेगा एफिनिटी क्या होगी बेटा, P50 वैल्यू कम होगी। क्लियर? तो आज की जो क्लास थी हम ओवर करते हैं आज की क्लास को। नेक्स्ट हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड के ट्रांसपोर्ट के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू एवरीवन।